7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, उसकी जमीनी हकीकत ये है कि जो पहली योजना थी 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए की मासिक सहायता, अभी तक इस योजना को ना शुरू किया गया, ना इसका कोई लाभार्थी मुझे मिला, ना कोई अफसर या कोई जनप्रतिनिधि या कोई पत्रकार बंधु भी इसका बात ही नहीं करता है। दूसरी 7 निश्चय की बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें यह तय किया गया था, एक अनुमान था कि बिहार में 1/3 मतलब करीब करीब 1.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 12वीं के आगे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। योजना ये थी कि 12वीं के बाद सरकार की गारंटी पर बैंक उन बच्चों को, परिवार को पैसा दे ताकि लोग जाकर आगे की पढ़ाई करें और जब उनको नौकरी मिले तो पैसा वापस करें। बिहार सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 10 वर्षों में अभी तक 9 लाख से कम लोगों को ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। इस योजना को भी करीब करीब हमने आपने सबने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लोगों ने इसको भुला दिया है। तीसरी योजना जिसकी आप लोग खूब चर्चा करते हैं वो है नल जल योजना। 2015 में बिहार के अध्ययन में ये पता चला कि सिर्फ 3% घरों में ही यहाँ नल से पानी 2015 में पहुंचा था। तो ये योजना बनाई गई कि अगर 25,000 करोड़ रुपया 5 साल में खर्च किया जाए तो हर घर में बिहार में नल से पानी पहुंचा दिया जाएगा। योजना बनी, चली, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से, लापरवाही, भ्रष्टाचार की वजह से नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर जगहों पर नल जल योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो उसके बाद चली नहीं, या फिर चली तो चलने के बाद रख रखाव के अभाव में बंद हो गई। सरकार का दावा है कि 2/3 घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत यह है कि 1/3 घरों में पानी पहुंचा है, 2/3 घरों में नल जल का पानी नहीं पहुंचा है। चौथी जो 7 निश्चय की बड़ी योजना थी, जो सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय की, आपके ध्यान में ला दूं, नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना। 7 निश्चय में इसके लिए 5 वर्ष में 80,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ये तय किया गया था कि बिहार में रहने वाले हर परिवार का जो घर से जो नाली निकलती है, उस नाली का पक्कीकरण किया जाएगा। उन नालियों को बाहर लाकर गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उस बड़े नाले से पानी को निकालकर गांव के बाहर उसका निस्तारण किया जाएगा। ये कितनी बड़ी समस्या है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। इस बात से मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं क्यों इसकी चर्चा की गई है। 2015 तक बिहार में करीब करीब 20% FIR झगड़े, ग्रामीण झगड़े नालियों से निकलने वाले पानी से जुड़े हुए मसलों की वजह से थे, इसलिए ये योजना बनाई गई। इस योजना में बड़े स्तर पर बंदरबाट हुआ, पैसा बटा, गांव में दिख रहा है रोड के किनारे बड़े नाले बनाए गए, घरों से नाली का पक्कीकरण नहीं किया गया, सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से बड़े नाले बनाए गए, उन नालों को घरों के नालियों से न जोड़ा गया, न इन नालों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर ये जो बड़े नाले हैं ये कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए। वहां पर लोग भैंस बांध रहे हैं, गोबर पाथ रहे हैं, उसमें पूरा कूड़ा भर गया, वो नाले बंद हो गए और हजारों करोड़ रुपया सरकार का, बिहार की जनता का बर्बाद हो गया। ये बिहार सरकार के 7 निश्चय पर व्हाइट पत्र आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार से और उनकी सरकार से जरा पूछिए कि ये 7 निश्चय में जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या गलत है।